जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता अकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल, जो कि यूपी तरह प्लस पैट लेखपाल यूपी पुलिस अन्य एग्जामों में सभी उपयोगी हो, क्योंकि यूपी पुलिस या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। वन में दे रखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, तो दे रखा ऑप्शन 5 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व, या 15 लाख वर्ष पूर्व, या 20 अरब वर्ष पूर्व। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा उसका? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा हमारा, 15 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, 15 अरब वर्ष पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 2 की, तो प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है कि निशाकाश रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है ना। निशाकाश पिंडों को, रात्रि यानी आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोल पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल या क्षुद्रग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, खगोल पिंड। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए, तो प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफ, एस्ट्रोनॉमी या ज्योग्राफी। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए, तो प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व जो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 4 का? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए, तो 5 में दे रखा है विस्तारित भंडार सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडविन हब्बन, विलियम हॉर्सले, एलन संडेज या जॉन रिटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 का, एडविन हमारे हब्बन। ठीक है, एडविन हब्बल। ठीक, प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए, तो दे रखा है बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? कामनिदा वफन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जॉर्ज लेमेंतियर या WL वाफर। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंतियर ने जो बिग बैंग जो सिद्धांत था प्रतिपादन किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए, तो 7 में दे रखा है हमारा, 7 में जो दे रखा है हमारा, तो क्या रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है ना। तो निहारिका, द्वितीय आधारित सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत या फिर ग्रहण परिकल्पना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, है ना। क्या हुआ? सी, महाविस्फोट सिद्धांत, है ना, 7 का सी। ठीक, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए, तो 8 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भूंगर तारा, कृष्ण विवर या क्वासर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण विवर जो है खगोलीय वस्तु नहीं है। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए, तो 9 में दे रखा है कि आकाशगंगा एक उपग्रह का विशाल समूह, तारों का विशाल समूह, उल्कापिंडों का विशाल समूह या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 9 का? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों का एक विशाल समूह आकाशगंगा कहलाता है ना। ठीक है, आकाशगंगा कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए, तो 10 में दे रखा है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एंड्रोमेडा या अल्फा सेंचुरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10 का? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए, तो 11 में दे रखा है आकाशगंगा मंदाकिनी, है ना, आकाशगंगा। ठीक है, मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? गैलीलियो, मार्टिन समिज्ड, मार्कोनी या न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 11 का ए ही हो जाएगा, गैलीलियो। ठीक है ना, गैलीलियो। ठीक, गैलीलियो ने।
प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो दे रखा है कि आकाशगंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे जो हमारी है उसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो 13 दे रखा है कि तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं धूमकेतु, खगोलीय पिंड, गैसीय धूमकेतु, गैस एवं धूल के कण या जल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। गैस एवं धूल के कण तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो दे रखा है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी, है ना। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? हरमान वर्णी ने, मेघनाथ साहा ने, या एस चंद्र ने, जीबी नरलिकर ने। तो कौन सी ब्लैक होल की किसने दी सबसे पहले? तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने। ठीक, आगे स्लाइड लगा देता हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर ये तो हो चुका है हमारा, है ना। 15 की बात की जाए दे रखा है कि कृषि छिद्र यानी ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? एक विशाल कृष्ण तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण शून्य है। क्या है इसका सही उत्तर? 15 का है। तो एक तारा जिसका इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण माध्यम समान है, या फिर एक तारा जो अपने आप टूट गया है और जिसकी इसकी बृहत सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण बृहत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही हो जाएगा। ठीक है। इसका सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक तारा जो अपने आप टूट गया हो कृष्ण यानी ब्लैक होल कहलाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो 16 में दे रखा है तारों का रंग किसका सूचक है? सूर्य से दूरी का, इसकी ज्योति का, इसकी पृथ्वी से दूरी का, या इसके ताप का? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही हो जाएगा, इसके ताप का, है ना। तारों का रंग किसका सूचक है? इसके ताप का। प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए तो 17 में दे रखा है कि किस रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, पीला या श्वेत? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नीला। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में दे रखा आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या साइरस? कौन सा है इसका? या फिर साइरस? तो ऑप्शन नंबर हमारा 18 का डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि आकाशगंगा में सबसे चमकदार जो तारा है वो साइरस है। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारी 19 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है? कौन है? चंद्रमा तारा है, शुक्र तारा है, पृथ्वी तारा है, सूर्य एक तारा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए, तारों के माध्यम की दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? स्टेलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष? 20 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा इसका, है ना। डी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है तारों के माध्यम की दूरी ज्ञात करने की एक इकाई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए तो 21 में देखा तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? हाइड्रोजन गैस के संलयन से, हीलियम गैस के संलयन से, ऑक्सीजन गैस के संपीड़न से, या गैसीय ताप एवं दाब से? तो 21 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन के गैस के संलयन से तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। 21 का ही। यदि प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए तो 22 में दे रखा है कि तारामंडल क्या है ना। तारामंडल क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा। जो दे रखा है कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समस्त दूरस्थ नहीं हो सकते तारामंडल कहलाते हैं। ठीक है, तारामंडल कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 23 की बात की जाए तो 23 में दे रखा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 89 हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारे 24 की बात की जाए तो 24 में दे रखा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं? सप्तऋषि, मृग,
वृश्चिक, ये वृष, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि कहलाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।